नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स की। बात करेंगे आपके रिजल्ट की। आपके रिजल्ट को लेकर के कुछ अपडेट्स आ रही है, कुछ कंफर्म न्यूज़ आ रही है। वो क्या न्यूज़ है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे सीबीएसई के लेटेस्ट नोटिफिकेशन की। सीबीएसई की तरफ से एक सर्कुलर, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि डिजी लॉकर के रिगार्डिंग है। तो उसका आपसे क्या लेना देना है ये भी हम समझेंगे और डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने रिजल्ट को कैसे अपने मोबाइल के ऊपर, अपने सेल फोन के ऊपर देख सकते हो। इन केस अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो सिंपल एसएमएस के थ्रू भी आपका रिजल्ट देखा जा सकता है। वो कैसे देखा जा सकता है, आपको क्या करना है, ये सब कुछ भी हम यहाँ पर एक बार फिर से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम जो गर्म मुद्दा है उसकी बात कर लेते हैं, आपके रिजल्ट का मुद्दा। रिजल्ट जनरल सेंस की बात करें, अगर सीबीएसई की ट्रेंड की बात करें तो जनरली 30 to 40 डे में रिलीज हो जाता है। यानी कि आपके एग्जाम ओवर होते हैं, उसके बाद 30 से 40 दिन लगते हैं, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। इस बार की बात करें तो सीबीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट्स के जो मेन सब्जेक्ट है उनके एग्जाम 20 मई को ओवर हो गए थे। तो उस ट्रेंड के हिसाब से जून एंड में रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। उससे भी बुरी बात यह है कि डेली न्यूज़ वाले आते हैं, यूट्यूबर आते हैं और डेली सुबह आते ही लग जाते हैं कि आज आपका रिजल्ट आ सकता है। और हर 10 से 15 मिनट में, हर घंटे में एक अपडेट आपको दी जाती है। आप सुबह से लेकर के शाम तक उसी चीज़ों में, उन्हीं चीज़ों में लगे रहते हो। ना तो आप फोकस कर पा रहे हो अपनी नेक्स्ट क्लास के ऊपर, ना ही फोकस कर पा रहे हो अपनी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के। आपको लगता है कि पहले रिजल्ट तो आ जाने दो, कल तो आ ही जाएगा। और ये कल कल करते करते आपका जुलाई लगभग जाने को हो गया। तो ये क्या एग्जैक्टली ऐसा कुछ हो रहा है कि सीबीएसई डेट को आगे से आगे खिसका रही है? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से कभी भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन या न्यूज़ नहीं दी गई थी कि इस डेट को आपका रिजल्ट आ सकता है। जैसे 5 जुलाई के आसपास एक्सपेक्टेड था, तो वो एक्सपेक्टेड था, वो कहाँ से रिपोर्ट आ रही थी? वो मीडिया की तरफ से रिपोर्ट आ रही थी, टाइम्स नाउ की तरफ से रिपोर्ट आ रही थी, एनडीटीवी की तरफ से रिपोर्ट आ रही थी कि एक्सपेक्टेड है कि 5 जुलाई को आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद 15 या 14 की बात करें तो ये सोशल मीडिया, यूट्यूब की तरफ से वो डेट्स निकली थी। वो कहीं किसी मीडिया हाउस की तरफ से भी वो डेट्स नहीं दी गई थी। अब ये रिजल्ट डिले क्यों हो रहा है? अगर हम डिले की बात करें कि आपका रिजल्ट इतना डिले क्यों हो रहा है, तो जैसे 10th क्लास के रिजल्ट की बात करें, ऑफिशियल जो कंफर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग 25 जून को आपका रिजल्ट रेडी हो गया था। ओके, सब कुछ रेडी हो गया था। अब उसमें रेडी हो गया था तो आया क्यों नहीं? तो उसका रीज़न ये था कि जो क्राइटेरिया रहना है आपका क्लास 10th का, क्लास 12th का, कि टर्म 1 का रेशियो क्या रहेगा, टर्म 2 का रेशियो क्या रहेगा, 50-50 रहना है या 70-30 रहना है या 30-70 रहना है, क्या रहना है, उसको लेकर के फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया था। ओके, उसको फाइनल डिसीजन ले लेते, फिर ले लिया जा सकता था, लेकिन वो क्यों नहीं लिया गया था? क्योंकि 12th क्लास के एग्जाम है वो जून में काफ़ी लेट तक चले थे। जैसे हिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गए, इस टाइप के सब्जेक्ट्स के एग्जाम में लगभग मिड जून तक चले गए थे, उनकी मार्किंग नहीं हो पाई थी। अब अभी की बात करें, आज की अगर बात की जाए तो 12th की मार्किंग भी हो चुकी है, मार्क्स अपलोड हो चुके हैं, उनकी वेरिफिकेशन हो चुकी है, रिजल्ट को एनालाइज किया जा रहा है और उसके बाद वो डिसाइड किया जाएगा कि क्राइटेरिया क्या लगाया जाए। ठीक, क्योंकि क्राइटेरिया सेट करने के बाद दोबारा से उस रिजल्ट को डिसाइड किया जाएगा ना, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें ये रिजल्ट निकालना है इस टाइप से। तो उसका ही सिर्फ टाइम रह गया, बाकी सारी चीज़ें हो चुकी है। तो वो 12th की मार्किंग का वेट किया जा रहा था, उसके कारण 10th का रिजल्ट भी डिले हो रहा था। ओके, तो रिजल्ट को लेकर के कुछ अपडेट्स आ रही है और ये ऑलमोस्ट कंफर्म अपडेट्स है। तो चलिए देखते हैं क्या अपडेट्स है, अब कब रिजल्ट आपको मिलेगा। तो अभी जो अपडेट्स आ रही है, कंफर्म अपडेट्स मीन्स जैसे ANI है, ओके, उनकी तरफ से अपडेट आ रही है, तो इनको हम कंफर्म अपडेट में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे अपडेट्स आ रही है कि सीबीएसई रिजल्ट 2022 जो आपका रिजल्ट है क्लास 10th या 12th की बात करें तो अभी तक वो अनाउंस नहीं हुआ है। द बोर्ड वुड बी रिलीजिंग द रिजल्ट इन द मंथ ऑफ जुलाई। ये सभी को पता है कि जुलाई में आएगा, उससे डिले नहीं हो सकता। और पिछली अपडेट में मैंने बताया था कि जुलाई एंड तक आएगा, उससे पिछली अपडेट में भी यही बताया गया था कि जुलाई एंड तक ही आने की पॉसिबिलिटीज़ है। अभी थोड़ी सी डेट्स के लेकर के एनआई की तरफ से न्यूज़ आ रही है कि सीबीएसई 12th का जो रिजल्ट है इज़ लाइकली ऑन जुलाई 31st, जुलाई 31st को आ सकता है। ओके, मैं नहीं कह रहा, एनआई कह रही है। एनआई कहने का मतलब है
कि जो हमारे मीडिया हाउसेस हैं उनसे एक बेटर सोर्स है जो हमें बता रहा है, तो 31 जुलाई को आ सकता है क्लास 12th का रिजल्ट। और जहां तक सीबीएसई क्लास 10th के रिजल्ट की बात है वो थोड़ा पहले आएगा, वो 20 जुलाई के बाद आ सकता है। 20 जुलाई, जैसे पिछली अपडेट में मैंने बताया 23 के बाद आ सकता है, यानी कि जो 4th वीक है उसमें पहले 10th का रिजल्ट आना है, 20 के बाद आप वेट कर सकते हो। और उसके बाद 31 यानी कि जुलाई के बिल्कुल एंड में जाकर के 12th क्लास का रिजल्ट है वो अनाउंस होगा। ओके, तो इसको आप ऑफिशियल तो नहीं है लेकिन सेमी ऑफिशियल ऑलमोस्ट कंफर्म न्यूज़ मान सकते हो, क्योंकि ये एएनआई की तरफ से ये न्यूज़ आ रही है। अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे या फिर कहीं पे मीडिया हाउसेस की बात करोगे तो उसमें भी आपको ये न्यूज़ कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे जाएगी। ओके, तो यूट्यूब के थ्रू नहीं कि आप सिर्फ यूट्यूबर्स की माने, ये कंफर्म न्यूज़ है। क्लियर? तो ये बात हुई कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। अब हम बात करते हैं कि आपका रिजल्ट आने के बाद आप कैसे, कहाँ से इस रिजल्ट को देख पाओगे, क्योंकि रिजल्ट काफ़ी डिले हो रहा है। और जब रिजल्ट अनाउंस किया जाता है तो प्रॉब्लम क्या आती है, इश्यूज़ क्या आते हैं। जैसे 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, पहली बार बोर्ड एग्जाम दिए, तो इश्यूज ये आते हैं कि कई बार वेबसाइट के ऊपर आप अपना रिजल्ट ही नहीं देख पाते, क्योंकि वहाँ पे वेबसाइट क्रैश कर जाती है, यानी इतना ज़्यादा लोड बढ़ जाता है। तो पता लगता है कि पड़ोस का बच्चा है वो तो मिठाई भी बांट गया और आपको लगता है कि रिजल्ट कब आएगा। ऊपर से घर वाले पूछते हैं तो घर वालों को टेंशन हो जाती है कि कहीं बच्चा लुढ़क तो नहीं गया, फेल तो नहीं हो गया, रिजल्ट क्यों नहीं बता रहा। ओके, तो इसके लिए आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि जहां से आप अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हो। तो इसमें आपकी पहली वेबसाइट है cbse.gov.in, यहाँ से आप अपने रिजल्ट को देख पाओगे। उसके बाद दूसरी वेबसाइट है results.gov.in, यहाँ से अपने रिजल्ट को देख पाओगे। अगर यहाँ पर भी इश्यूज आते हैं तो तीसरी वेबसाइट है cbseresults.nic.in, यहाँ से भी अपने रिजल्ट को चेक कर पाओगे। और फोर्थ है dglocker.gov.in, यहाँ से अपने रिजल्ट को देख पाओगे। ओके, अब हम यहाँ से डिजी की भी बात कर लेते हैं। डिजी को लेकर के अभी सीबीएसई की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ओके, अब उसमें क्या दिया गया कि डिजी लॉकर को लेकर के हमें क्या करना है कि हमें इसको डाउनलोड करना है, इस ऐप को। ओके, या फिर इस वेबसाइट के ऊपर जाइए, अदरवाइज नीड नॉट टू गो ऑन द वेबसाइट। आपको क्या करना है, आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन, एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे खुद को रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर कर लिया, उसके बाद जैसे रिजल्ट अनाउंस होगा, जो भी आपकी डिटेल्स है, जैसे आपके रोल नंबर हो गए, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, वो आप डालोगे, आपके रिजल्ट्स और उसके साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट्स भी आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, तो ये प्रोसेस पहले आप कर सकते हो। तो इसी के रिगार्डिंग वो नोटिफिकेशन दिया गया कि स्टूडेंट्स को बताया जाए, उनके साथ शेयर किया जाए कि किस तरीके से आप डिजी लॉकर से खुद को रजिस्टर कर सकते हो। कुछ नया नहीं होगा, आपको ऐप के ऊपर जाना है या वेबसाइट के ऊपर जाना है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन का एक लिंक है, एक ऑप्शन दिया गया है, उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद सारी प्रोसेस आपके सामने होगी। उसको आप जो भी इंफॉर्मेशन है, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, वो फिल कीजिए और खुद को आप रजिस्टर कर सकते हो। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं कि आप इनमें से किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो उसके बाद रिजल्ट को चेक कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें ऑफिशियल वेबसाइट जो भी रहेगी उसके ऊपर हमें विजिट करना है। ओके, मान लीजिए हमने विजिट किया है cbse.gov.in, cbseresults.nic.in, इसके ऊपर हमने गए। उसके बाद होम पेज के ऊपर ही आपको सीबीएसई क्लास 10th और 12th जब रिजल्ट आएगा तो आपको वहां पर लिंक अवेलेबल होगा। ओके, हमें क्या करना है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, जैसे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब रोल नंबर हो गए, आपके जो डेट ऑफ बर्थ हो गई, और कुछ वेबसाइट के ऊपर आपका स्कूल कोड भी आपसे पूछा जाएगा। ओके, वो आपको डालना है। उसके बाद क्या किया कि आपने वो डाला, उसको ओके किया, सबमिट किया। सबमिट करने के बाद आपका रिजल्ट वो आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा। आप अगर कंप्यूटर के ऊपर देख रहे हो, साइबर कैफे से चेक कर रहे हो तो आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हो। अगर आप मोबाइल के ऊपर देख रहे हो तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या उसको सेव किया जा सकता है। क्लियर? रिजल्ट के डाउनलोड का भी आपके पास ऑप्शन होगा। तो आपका जो एडमिशन होगा वो एडमिशन रिजल्ट के बेस पे हो जाएगा। ओके, 10th क्लास की बात करें, पर्टिकुलरली 12th का भी सेम होगा, क्योंकि जो आपकी मार्क लिस्ट आएगी, जो डीएमसी आएगी, डिटेल मार्क सर्टिफिकेट्स आएंगे, वो आने में टाइम लगेगा, 20 to 25 डेज और लग जाएंगे। तो इसी के बेस पर आपके आगे की प्रोसीजर आपको स्टार्ट करनी है। क्लियर? तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि मोबाइल ऐप के थ्रू आप अपने रिजल्ट को कैसे देख सकते हो। तो 2 ऐप रहेगी जहां से आप अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हो। तो इसमें पहली ऐप है आपकी उमंग ऐप और सेकेंड है आपकी डिजी लॉकर ऐप। दोनों ही ऐप के ऊपर आप जाइए, खुद को रजिस्ट्रेशन कीजिए और जब रिजल्ट आएगा तो आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा और उसके थ्रू आप अपने रिजल्ट को ईजिली देख पाओगे।
कुछ ज़्यादा नहीं करना, ऐप के ऊपर जाइए, पहले ऐप को आप इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद आपको वहाँ पे वो लिंक अवेलेबल हो जाएंगे और सब कुछ वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस क्लियरली दिए गए हैं। क्लियर। उसके बाद कि एसएमएस के थ्रू अगर आपको अपना रिजल्ट चेक करना हो तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे? क्या करना है आपको, सबसे पहले अपने मोबाइल में, अगर आपके पास इन केस स्मार्टफोन नहीं है तो मोबाइल में आप चाहिए मैसेज के ऊपर जाइए। ओके, उसके बाद टाइप कीजिए CBSE 10 CBSE 12 स्पेस आपके रोल नंबर और उसको सेंड करना है इस नंबर के ऊपर। ओके, सिर्फ इस नंबर के ऊपर नहीं, जब रिजल्ट आएगा तो उससे एक दिन पहले या फिर अर्ली मॉर्निंग आपको बहुत सारे और नंबर भी मिलेंगे अलग अलग लिंक के थ्रू। तो उन नंबर्स में से किसी एक नंबर के ऊपर आपको इस टाइप से सेंड करना है सिंपल मोबाइल से और आपका रिजल्ट एसएमएस के थ्रू आपके पास मिल जाएगा, आपको वहाँ तक पहुँच जाएगा। ओके, तो ये सारी प्रोसीजर रहेगी। रिजल्ट का मैंने बता दिया है कि 20 जुलाई के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स और 31 जुलाई यानी कि बिल्कुल एंड में जुलाई में 12th क्लास के रिजल्ट के आने के चांसेस हैं। क्लियर। अब हम एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की थी कि आपके 10th और 12th में आपके पास 6 सब्जेक्ट होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के पास 7 सब्जेक्ट होते हैं, तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट की जाती है? परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है 5 सब्जेक्ट के बेस पे। तो उसमें 5 सब्जेक्ट का सिंपल सा क्या फंडा है, कौन सा सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा? क्या मैथ्स में कम आते हैं तो संस्कृत रिप्लेस कर सकता है, या आपके इंग्लिश में कम आते हैं तो ऑटोमोबाइल या फिर म्यूजिक या आईटी रिप्लेस करेंगे? तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर इस वीडियो में क्लियर की है। तो ये वीडियो, इसका लिंक आपको मिल जाएगा, पिछली वीडियो है उसके भी आई टैब के ऊपर मिलेगा और इस वीडियो में भी आपको आई टैब के ऊपर, या फिर आप जो एंड में आए हो तो लास्ट में आपको एंड स्क्रीन के ऊपर भी लिंक दिखाई दे रहा है, क्लिक कीजिए, उसको देख लीजिए ताकि आप थोड़े से कन्फ्यूजन आपकी दूर हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव वाइब्स आए कि रिजल्ट जैसा दिख रहा है उससे कहीं बेटर है। जैसे स्ट्रीम या सब्जेक्ट चाहते हो सकता है उससे बेटर स्ट्रीम या सब्जेक्ट आपको मिल जाए, क्योंकि रिजल्ट कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला रहेगा वो कुछ अलग सा रहेगा। ओके, तो इस अपडेट में, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।